कर रहे हैं आज प्रत्यय से। अब वैसे देखा जाए तो प्रत्यय कोई कठिन चीज नहीं है। जब हम उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। बड़ा इजी सा होता है, लेकिन बस यही होता है कि इसके अंदर जो शब्दांश है वो अलग अलग तरह के होते हैं और उनको जोड़कर हमें शब्द बनाना आना चाहिए। तो हमें कई बार प्रश्न जो आ जाते हैं कि जैसे हमको मूल शब्द दे दिया और बोला कि अब इसके अंदर जो है प्रत्यय लगाइए, तो कई बार याद ही नहीं आता है कि अब इसमें कौन से प्रत्यय लगाना है। तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं जिससे कि हमारी कभी कोई गलती ना हो। तो हम सबसे पहले प्रत्यय का अर्थ देख लेते हैं। तो प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? प्रति धन अय यानी कि प्रत्यय। तो प्रति यानी होता है साथ में, और अय यानी होता है चलने वाला। ठीक है, यानी साथ में चलने वाला शब्द जो होता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। लेकिन ये साथ में चलने वाला शब्द जो होता है ये किसी भी शब्द के बाद में यानी आखिरी में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे और वैसे ही उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगाया जाता है। तो यही हमको ये बेसिक अंतर एक तो ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, हम पहले परिभाषा देख लेते हैं कि शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश, यानी शब्दों के अंत में जो हम शब्दांश लगाते हैं। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, शब्दांश यानी क्या? इनका अपने कोई मीनिंग नहीं होता, ये अपने आप में पूरे नहीं होते। जब ये किसी मूल शब्द के साथ में जुड़ते हैं तब वे उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। बस यही इनका एक काम होता है। अन्यथा अगर इनको हम अलग से पढ़ने जाए तो इनका हमें कोई भी मतलब या कोई भी मीनिंग दिखाई नहीं देता। इसलिए हम इनको शब्दांश बोलते हैं, अर्थात शब्दों के अंश। तो शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम देखते हैं जैसे में हमने देखा इस तरफ हमने सारे शब्द दे के रखे, यानी कि ये सब शब्द है और ये जितने भी है ये सब इसमें हमने शब्दांश जोड़ दिए। यानी जैसे हमने यहाँ भी देखा कि शब्दांश जो होते हैं उनका अपना कोई मतलब ही नहीं होता। तो आप जब इसको देखेंगे इनका कोई मतलब नहीं होता, और फिर इसके साथ में जब ये मिलकर एक नया रूप इन्होंने ले लिया, ये जो नया रूप ले लिया ये सारे नए रूप का मीनिंग होता है ना, इनका मीनिंग होता है। इसीलिए ये सब हमने जो परिभाषा लिखी कि शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ये किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ को, उसके रूप को बदल देते हैं, और इसीलिए हम उसे प्रत्यय कहते हैं। इस तरीके से भी हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा हम 2-3 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शब्द क्या है। सज के अंदर हमने शब्दांश क्या जोड़ दिया है? आवट जोड़ दिया है। सज के साथ में आवट जब मिल गया तो बन क्या गया? सजावट बन गया। तो ये जो सजावट है इस शब्द का रूप बदल गया है ना, ये परिवर्तित रूप हम देख रहे हैं सज का। सज यानी सजना। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये सब जो शब्द होते हैं ये क्रिया शब्द होते हैं, ये संज्ञा शब्द होते हैं, ये सर्वनाम शब्द होते हैं, ये विशेषण शब्द होते हैं। इनमें से सारे प्रकार होते हैं। उसमें से फिर अब कृदंत प्रत्यय के अंदर कौन से प्रकार आते हैं और तदधित प्रत्यय के अंदर कौन से प्रकार आते हैं, वहां जाकर इनके जो है रूप बदलते हैं, है ना। फिर हम उनको क्यों कृदंत बोलते हैं, क्यों तदधित बोलते हैं, वो होते हैं। अन्यथा हम सिर्फ प्रत्यय के बारे में सोचे तो प्रत्यय जो है एक सीधी सी बात है कि शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़ जाते हैं और उनसे जो नया शब्द बन जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आवट, आई, आवा, ई, ओटी, ऐसे इसके अंदर कई शब्द आप देखेंगे, जैसे इया, ई, हार, आहट, अक, अन, आलू, एरा, आका। इन सब का अपने आप में कोई मीनिंग है क्या? आप इनको आवट बोलेंगे तो कोई मीनिंग दिखाई देता है ना। आप बोलेंगे आवा का कोई मीनिंग है। आई बोलेंगे तो आई, मराठी में आई को, माँ को आई बोला जाता है, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो आई का कोई मीनिंग होता है? नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो वाला आई अलग है कि मैं भी अभी आई या अभी आई हूँ वगैरह, वो अलग। हाँ, वैसे हम यहाँ सिर्फ शब्दांश की बात कर रहे हैं। तो ये शब्दांश का अगर इसके ये अलग से दिया हुआ है तो इनका कोई मीनिंग नहीं है। जबकि ये किसी के साथ में जुड़कर आ जाते हैं तो फिर वो मीनिंगफुल शब्द जो है बना देते हैं, उसका रूप ही बदल देते हैं। जैसे लिख, यानी हम बोल रहे हैं कि लिख वही कोई चीज, और वहाँ यहाँ पे उसने आवट के साथ जुड़ के बना दिया लिखावट, यानी उसकी लिखावट कितनी सुंदर है ना। अब यहाँ पे जैसे सज, भाई सज यानी सजना, तो समझ लीजिए सज रहे हैं, तैयार हो रहे हैं ना, मेकअप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हो गया सजावट, यानी घर की सजावट कितनी अच्छी की
उसका अर्थ बदल गया। तो यहाँ इस तरीके से अर्थ को बदल दिया जाता है। लड़ के अंदर आई प्रत्यय जुड़ गया और हो गया लड़ाई, यानी वहां लड़ाई हो गई और वे लड़ रहे थे और लड़ाई, है ना। ठीक है, अब समझ में आया आपको। पढ़ाई, आई प्रत्यय जोड़ दिया। पढ़ क्या है, पढ़ में ना जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगी ना, पढ़ना, और इसमें आई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, पढ़ाई। ये क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं छल, इसमें आवा प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो गया, छलावा। रेत में हमने ई शब्द प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो गया, रेती। ये जितने प्रत्यय हैं इनको हम प्रत्यय भी बोलते हैं, इनको हम शब्दांश भी बोलते हैं। ठीक है। कस में हमने ओटी जोड़ दिया, बन गया कसोटी। बड़ में हमने ईया जोड़ दिया, बन गया बढ़िया। हंस में हमने ई जोड़ दिया, बन गया हंसी। पालन में हमने हार जोड़ दिया, बन गया पालनहार। घबरा में हमने आहट जोड़ दिया, बन गया घबराहट। उसके बाद में पाठ में हमने इक जोड़ दिया, पाठक बन गया। पठ में हमने अन जोड़ दिया, पठन बन गया। झगड़ा में हमने आलू जोड़ दिया, झगड़ालू बन गया। लूट में हमने एरा जोड़ दिया, लुटेरा बन गया। उसके बाद में धम में हमने आका जोड़ दिया और धमाका बन गया। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रत्यय के भेद, यानी कि प्रत्यय के रूप या फिर प्रत्यय के प्रकार। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, प्रत्यय के रूप भी बोल सकते हो, ये आप इसको प्रत्यय के प्रकार भी बोल सकते हो, है ना, कुछ भी बोल सकते हो, जो भी बोलेंगे वो सही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला तो होता है कृत प्रत्यय। अब इस कृत प्रत्यय को ही हम क्या बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो नाम इस कृत भी लिखा हुआ आया तो भी वही है, और कृदंत भी लिखा हुआ आया तो भी वही है। और दूसरा प्रत्यय हमारा होता है तदधित प्रत्यय। तो तदधित, इन दोनों में क्या अंतर है हमको वो भी देखना है। आइए अब हम उसी को देखते हैं। देखिए, कृत प्रत्यय जिसे हम कृदंत भी कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कृत की परिभाषा है, कृदंत की परिभाषा सेम ही है कि कृत प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, यानी अभी हमने देखा ना कि शब्दांश जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। तो कृत प्रत्यय यानी ये वे शब्दांश होते हैं जो क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, और इसीलिए वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्यों वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि वे क्रियाओं के अंत में लगते हैं, यानी क्रिया शब्द के अंत में लगते हैं, इसलिए उन्हें कृत प्रत्यय बोला जाता है। और इन कृत प्रत्यय के योग से जो नया शब्द बनता है उसे हम कृदंत शब्द बोलते हैं, और इसीलिए इसका नाम हम कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके कैसे प्रकार होते हैं। भाई क्रिया के अंत में जुड़ते हैं हम बोल रहे थे, क्रिया क्या होती है। अब पहले हमको क्रिया समझना चाहिए। तो क्रिया यानी क्या, कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य करना, उसको हम बोलते हैं क्रिया। जैसे हमको यहाँ पे क्रिया या धातु दोनों का मीनिंग एक ही है ना। इसमें हम देखते हैं रख यानी रख से हम क्रिया बनाएंगे रखना, लूट से लूटना, पालन से पालनहार, खेलना, पालन से पालना, खेल से खेलना, ओढ़ से ओढ़ना। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम क्रिया रूप को देखते हैं तो इनके अंत में अगर हम ना लगा दें, इन शब्दों के, ये धातु और क्रिया वाले जो शब्द दिए हैं ना, इनके अंत में अगर हम ना लगा दें तो ये क्रिया शब्द बन जाते हैं। ये है धातु, मूल शब्द है, इनको हम बोलेंगे धातु, लेकिन जैसे ही हम ना लगा देंगे वो क्रिया शब्द बन जाएंगे, है ना। इसलिए हमने यहाँ धातु और क्रिया दोनों चीजें लिखी, क्योंकि ये क्या है, सब धातु शब्द है। जैसे ही हम इनके आगे ना लगा देंगे तो वैसे ये क्या हो जाएगा, क्रिया शब्द बन जाएगा। यानी रख के अंत में अगर मैं ना जोड़ दूं तो क्या हो गया, ये रखना, तो रखना क्या हो जाता है, क्रिया हो जाता है। लूट में अगर मैं ना लगा दूं तो क्या बन जाएगा, लूटना, ये क्या हो जाएगा, ये पहचान कि ये शब्द जो है ये क्रिया शब्द है क्या, इसकी पहचान अगर हमको करना हो तो हम ना लगा के देख लेंगे। तो हाँ भाई, ये क्रिया शब्द है, इसीलिए ये कृदंत है। हम फिर बोल सकते हैं कि हाँ ये कृदंत प्रत्यय, तो ये कृदंत प्रत्यय की पहचान है। तो अभी आपको जो है कृदंत प्रत्यय की पहचान अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जिस धातु के अंदर हम ना वर्ण लगा के और उसको देखें कि वो क्रिया बन जाती है क्या, जैसे ही आपने ना लगाया और वो क्रिया बन गई, इसका मतलब है कि वो क्रिया शब्द है। और फिर उसमें जो जुड़ने वाला शब्द प्रत्यय है, वो प्रत्यय जुड़कर जो नया शब्द बन जाता है, फिर हम उसको कृदंत बोलते हैं, क्योंकि वो क्रिया में प्रत्यय जुड़कर बना हुआ शब्द होता है। तो जैसे यहाँ रख में हमने वाला जोड़ा तो क्या हो गया, रखवाला, है ना। अब हमने रख का देखा, रख में ना जोड़ के देखा, ये क्रिया है। लूट में हमने एरा जोड़ा तो क्या बन गया, लुटेरा। ये जो एक की मात्रा है ना, ये वाला, ये
ये ए होता है, ठीक है, उसकी एक मात्रा होती है। और इस ए के ऊपर अगर एक मात्रा लगा दे अय, तो यहाँ पे फिर दो मात्रा हो जाएगी, समझ में आया ना। तो यहाँ एक है, ए है, इसलिए यहाँ एक ही मात्रा है। तो लुट में हमने एरा जोड़ा, लुटेरा बन गया। पालन में हमने क्या जोड़ा, हार प्रत्यय जोड़ दिया। हार प्रत्यय जोड़ते से ये पालनहार हो गया। पालन में ना जोड़ दो, पालना, है ना। पालना यानी किसी को पालना, किसी का पालन पोषण करना, और उसमें हार जोड़ दिया यानी उसका पालनहार, उसका पालन पोषण करने वाला, है ना, पालनहार। तो खेल में हमने क्या, आड़ी प्रत्यय जोड़ दिया। खेल में आड़ी जोड़ने से खिलाड़ी बन जाएगा क्या, नहीं, वो हमको पता है कि खिलाड़ी नहीं होता है, वो होता है खिलाड़ी। तो हमें कहीं कहीं कॉमन सेंस से भी काम लेना है और इस तरीके से लिखना है कि खिलाड़ी, है ना। उसके बाद में हम देखते ओढ़ में हमने ना प्रत्यय जोड़ा, बन गया ओढ़ना। हम यहाँ पे नी प्रत्यय भी लिख सकते थे, ओढ़नी, है ना, पर ओढ़नी यहाँ पे बन जाता। तो ओढ़ के अंदर हम क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पे नी जोड़ देते हैं, यहाँ पे ओढ़नी शब्द बन जाता, वो भी कृदंत बन जाता है ना। उसके बाद में हम देखते हैं कि मत के अंदर हमने कौन सा जोड़ा, प्रत्यय ना, मथना बन गया। अब मथना, यहाँ पे भी आप ना जोड़ के देख लो। मथ के अंदर ना यानी दही को मथ के जब हम उसका मक्खन बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, मथने की क्रिया, तो मथना, समझ में आया। तो ना प्रत्यय जोड़ते से ये मथना क्या बन गया, कृदंत शब्द बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्रिया के अंदर प्रत्यय जोड़ के बना हुआ नया शब्द है, इसलिए। बीच यानी बिछना, है ना, जैसे दरी बिछाना, क्या कुछ भी बैठने के लिए आसन बिछाना, इस तरीके से। तो इसमें हमने कर दिया बिछौना, ओना प्रत्यय जोड़ दिया, बिछौना। खांस क्या है, इसमें ई जोड़ दिया, खांसी क्या हो गया, खांसने की क्रिया होती है ना, खांस ई, खांसी हो गया। बेल में हमने न जोड़ दिया, बेलन हो गया, यानी बेलने की क्रिया किससे की जाती है, बेलन से की जाती है, इसलिए वो बेलन बन गया। चट, और उसमें हमने नी प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो गया, चटनी बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि चट से चटनी। अब चट का क्रिया रूप देखे तो चटना यानी चाटना, है ना। चटनी को क्या किया जाता है, चाट कर खाया जाता है, इसीलिए उसको चटनी बोला जाता है। तो चट में हमने नी प्रत्यय जोड़ दिया, वो बन गया चटनी, यानी इसको चाट कर खाया जाता है। मिल में जोड़ा हमने आप, तो बन गया मिलाप। बच में आव प्रत्यय जोड़ा, बचाओ। टिक में आऊ प्रत्यय जोड़ा, टिकाऊ। चेत में आवनी प्रत्यय जोड़ा, तो हो गया चेतावनी। अब ये जैसे हम देख रहे हैं, मिलाप, बचाओ, टिकाऊ, ये क्या है, भाववाचक है ना, हमें इसके अंदर भाव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं पढ़ के अंदर हमने कौन सा जोड़ा, कर, क्या हो गया, पढ़कर। भीड़ में हमने जोड़ा अंत, हो गया भिड़ंत। भूल में जोड़ा हमने आ, तो हो गया भूला। आ में हमने जोड़ दिया या, तो हो गया आया। इस तरीके से हमने यहाँ पे कृदंत प्रत्यय को देखा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि तदधित प्रत्यय क्या होते हैं। आगे हम देखते हैं तदधित प्रत्यय। अब हम तदधित प्रत्यय की पहचान देखते हैं कि तदधित प्रत्यय क्या होते हैं। तो तदधित जो प्रत्यय होते हैं, यानी कि ये जो प्रत्यय हमने यहाँ पे लिखे रखे हैं, ये प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, और इसीलिए हम इसे तदधित प्रत्यय कहते हैं। हमने अभी अभी देखा था कि कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वे क्या होते हैं, वे जो होते हैं क्रिया के अंदर जुड़ते हैं ना, धातु या क्रिया के अंदर जुड़कर और फिर वो नए शब्द बनाते हैं, और वो क्रिया में जुड़ के बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। जबकि ये होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ के बनते हैं। तो आपको ये ध्यान हमेशा रखना है कि कृदंत प्रत्यय कौन सा है और तदधित प्रत्यय कौन सा है। अब आपको जो मतलब आपके टेक्स्ट बुक में या आपको एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाता है कि कृदंत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय, तो आपको एक पैटर्न दे दिया जाता है जिसको हम कृति बोलते हैं ना। तो कृति पैटर्न एक दे दिया जाता है, उसमें बहुत सारे शब्द लिख दिए जाते हैं। जैसे अब ये इधर से कृत प्रत्यय, तो इसमें से खेल दे दिया, खास दे दिया, और इधर से आपको दे दिया बच्चा, और समझ लो इसमें वह दे दिया, और बाजी दे दिया, है ना, मानवता दे दिया। यानी आपको सबसे पहले समझ लीजिए, इधर से मानवता दे दिया, बचपन दे दिया, उसने दे दिया, सुनार दे दिया, इधर के चार हम ले लेते। और हम इधर देखते हैं कृदंत प्रत्यय में से आपको रखवाला दे दिया, लुटेरा दे दिया, पालनहार दे दिया और खिलाड़ी दे दिया। तो अब हम इनमें से कैसे अलग करेंगे, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे जैसे मानवता दिया है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया रखवाला, ठीक है, यहाँ पर दे दिया लुटेरा,
और यहाँ पर दे दिया पालनहार, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दे दिया आपको ओढ़ना, ठीक है, ये इस तरीके से दे दिया। और अब ये मानवता, रखवाला, बचपन, लुटेरा, उसने, पालनहार, सुनार और ओढ़ना, इसमें से पूछा आपसे कि कौन सा कृदंत प्रत्यय है और कौन सा तदधित प्रत्यय। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? हमको ये पता होना चाहिए कि कृत प्रत्यय जो रहते हैं या कृदंत प्रत्यय जो रहते हैं वे हमेशा क्रिया में जुड़ के बने होते हैं। जो जिससे क्रिया बन जाए वो कृदंत प्रत्यय, और जिसमें से क्रिया नहीं निकाल पाए, उसमें से संज्ञा निकले, सर्वनाम निकले या विशेषण निकले, तो फिर वो सब क्या हो जाएंगे? तदधित प्रत्यय हो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे मानवता, मानवता में हमको समझ में आ रहा है प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते थे। यहाँ पे भाई ता प्रत्यय दिख रहा है। और मानव जो है, ये मानव क्या ये कोई क्रिया है क्या? नहीं, मानव क्या है? संज्ञा है ना। उसके बाद में हम देखते हैं बचपन। अब बचपन, बचपन क्या है? बचपन एक भाव है ना। बचपन क्या है? बचपना एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। तो इसलिए हम इसमें से इसमें पन प्रत्यय लगा हुआ। फिर बच जो है, बच में ना जोड़ दें या कुछ जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? बचना। पर बचपन में से बचना होगा क्या? नहीं, बचपन में से बच्चा ये बनेगा। तो बचपन में से बच्चा बनेगा। अगर बचना बनाएंगे तो बचना तो क्रिया हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बचपन दिया हुआ है तो बचपन में से तो बच्चा ही बनेगा ना, बचना तो बनेगा नहीं, तो यहाँ से बच्चा बनेगा। अब बच्चा जो है वो क्या आपका क्रिया है क्या? नहीं, वो क्या है? संज्ञा है। जब वो संज्ञा है तो फिर वो काय में आ जाएगा? तदधित प्रत्यय में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम रखवाला देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इसमें से प्रत्यय अलग करें तो इसमें जो है वाला प्रत्यय दिया हुआ है ना। अब हम वाला प्रत्यय को अलग कर देते तो रख जो है एक शब्द बन गया। अब इसमें हम ना जोड़ के देख लेते हैं, रख में हम ना जोड़ देते तो रखना हो गया, यानी कि हाँ ये क्रिया है, ना जुड़ रहा है और इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, रखने की क्रिया है ना। तो ये रखना जो है क्रिया, मतलब कि ये क्रिया में जुड़ा हुआ है, तो फिर ये कृदंत प्रत्यय है। जबकि बच्चा में पन जुड़ा हुआ है, ये बचपन जो है भाववाचक है। बचपना भाई हम भाव ही है ना बचपने का। बचपने को कोई दिखा सकता है क्या? वो तो सिर्फ दिखता है, उसको कोई छू सकता है क्या? टच कर सकता है क्या? नहीं। जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो सारे क्या होते हैं? भाव होते हैं। दुख, सुख, ये सारे क्या होते हैं? भाव होते हैं। अब वहने, अब वहने से हमने, वह में हमने ने जोड़ा प्रत्यय तो वह उसने बन गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि वह में हमने ने जोड़ा और यहाँ उसने बन गया, वहने क्यों नहीं हुआ? तो ये वह जो है ये क्या है? आपका सर्वनाम है। क्या है? ये सर्वनाम है। अब हमने ये बोला कि वह ऐसा बोला है ना, और किसी और को बताया तो उसने ऐसा बोला, वह ने ऐसा बोला, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसने ऐसा बोला। तो जहां वह में ने प्रत्यय जुड़ेगा तो ये उसने बन जाएगा। अब ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखने लायक चीज यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में सोनार। अब देखो सोना में हमने आर जोड़ दिया तो क्या बन गया? यहाँ पे हमको सोनार शब्द बन गया, सुनार शब्द बन गया। यानी यहाँ पे हमको कर्ता बताया जा रहा है, कर्ता के बारे में हमको यहाँ पे जो है जानकारी दी जा रही है। तो सोनार कौन है? कर्ता है भाई, है ना। इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कर्ता कारक जो है सुनार, इसलिए ये कौन सा हो गया? तदधित प्रत्यय हो गया। तेल में हमने क्या जोड़ दिया? ई प्रत्यय जोड़ दिया और ये क्या हो गया? तेली हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि तेल में हमने ई जोड़ा, तेली हो गया। बाजी में हमने घर जोड़ दिया, क्या हो गया? बाजीगर हो गया। बाजी में आप ना जोड़ के देखो, बाजीना कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता भाई, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो जब बाजीना का कोई मीनिंग नहीं होता मतलब कि ये क्रिया नहीं है। अब ये क्रिया नहीं है इसलिए फिर ये क्या है? तदधित है, ठीक है। उसके बाद में गाड़ी वाला। अब गाड़ी में ना जोड़ के देखो, गाड़ी ना कुछ होता है? नहीं होता है, इसलिए फिर गाड़ी में हमने वाला जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा? तदधित प्रत्यय हो जाएगा, गाड़ी वाला। कला में हमने कलाकार जोड़ दिया तो कलाकार बन गया। लेकिन कला में ना जोड़ दो, कला ना कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो जब कुछ होता ही नहीं है तो मतलब है कि तदधित है। अगर यहाँ पे ना जोड़ने का यदि हमको क्रिया का रूप दे देती तो फिर हम सोचते कि हाँ ये क्या है? कृत प्रत्यय या कृदत्त प्रत्यय है। अब ये गरम में ना जोड़ दो, गरमना नहीं होगा, इसलिए गरम में हमने ई जोड़ दिया तो गर्मी क्या है? भाव, एक फीलिंग है ना, एहसास, इस चीज का हम कर सकते हैं गर्मी का। गरीब में हमने क्या जोड़ दिया? ई जोड़ दिया, क्या हो गया? गरीबी हो गया। अब हमने यहाँ पे देखा मोटा में हमने क्या जोड़ दिया? आपा जोड़ दिया, मोटापा हो गया। तो मोटापा आप देख सकते हो, है ना, फील कर सकते हो उसको आप। उस चीज को क्या बोलते हैं? भाव बोलते हैं। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो गई। यहाँ पे चिकनाहट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नानी से क्या बन गया? अब यहाँ पे ननिहाल बन।
अब ये नानी से जो ननिहाल बना है, इसमें आप नानी में ना जोड़ के नानी ना, ये कोई क्रिया बन रही है क्या? नहीं बन रही। जब क्रिया बनी नहीं रही है तो फिर ये तदधित प्रत्यय है। समझ में आया? अगर यहाँ क्रिया बन जाती तो फिर ये हो जाता कृदंत प्रत्यय। चाचा ना नहीं हो सकता, तो फिर चाचा क्या आ जाएगा? तदधित प्रत्यय में। चाचा एरा यानी चचेरा, फूफा एरा यानी फुफेरा, मौसा एरा यानी मौसेरा। सात वा, अब यहाँ पे देखिए सात में हमने वा जोड़ दिया प्रत्यय, तो बन गया सातवा। अब यहाँ पे सातवा वगैरह ये क्या हम गिन सकते हैं, यानी हमको गणना बता रहे हैं किसी चीज की। तो ये भी यानी हम देखते हैं ना विशेषता, यानी गणनावाचक विशेषण, हम उसको जोड़ सकते हैं, हम उसको गिन सकते हैं, तो ये विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए ये जो है ये भी कृदंत नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? तदधित प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं आठवां, सेम क्या हो जाएगा? तदधित। दू में हमने हरा जोड़ दिया, क्या हो गया? दुहरा। यहाँ पे भी हमको संख्या बताई जा रही, दुहरा यानी डबल, है ना। उसके बाद में हम देखते हैं ठंड। ठंड में क्या जुड़ गया? आ जुड़ गया, और इससे बना हुआ नया शब्द हमें क्या मिल गया? ठंडा मिल गया, है ना। अब यहाँ पे ये ठंडा क्या हो गया? ठंडा हमें क्या दिखा रहा है कि ठंड में जब हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो यहाँ पे ठंडा बन गया। अब ये सारे शब्द जो है हमको, जैसे ठंडा, प्यासा, क्रोधी, भारी, भारतीय, रमणीय, गुण में वान जोड़ के गुणवान, धन में वान जोड़ के जो है तो धनवान, ये सारी चीजें हमको किसी चीज के गुण विशेष बता रही है ना। हमको क्या बता रही है? किसी चीज की गुणों की विशेषता बता रही, तो गुणवाचक विशेषण है ये। इसलिए ये सब चीजें किस चीज में आ जाएगी? ये सारी चीजें तदधित में आ जाएगी। क्योंकि आप देखिए ठंड में ठंडना बना सकते हैं क्या? नहीं। ठंडना का कोई अर्थ होता तो फिर कृदंत प्रत्यय हो जाता, लेकिन ठंडना का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए आ प्रत्यय जोड़ा ठंडा, यानी पानी कैसा था? ठंडा था। पानी की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, पानी का गुण बताया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषता बताई जा रही है। प्यास, प्यास में आ जोड़ दिया, प्यासा, वो व्यक्ति बहुत प्यासा था। प्यासा क्या है? उसके मतलब विशेषता बताई जा रही है कि वो बड़ा प्यासा था, 2 गिलास पानी पी गया, है ना। ऐसे क्रोध, क्रोध से क्रोधी, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है कि अरे ये तो क्रोधी आदमी है, जरा से में भी इसको क्रोध आ जाएगा। भार से भारी, अरे कितना भारी बैग है बच्चों का स्कूल का, है ना, उसकी विशेषता बताई जा रही है बैग की। उसके बाद में भारतीय, भारत में रहने वाले व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो भारतीय है यानी भारत में रहने वाला है। उसके बाद में रमणीय, यानी हमारी आंखों को अच्छा लगने वाला। रमणीय हमारा मन जिसमें रम जाए, हमको जो अच्छा लगे, बहुत मन को आनंद दे, इसको उसको बोलते हैं रमणीय। तो ये एक भाव हो गया यहाँ पे, है ना, यानी विशेषता ही बता रहा है, ये भी गुणी बता रहा है, ये भी, है ना। गुणवान, तो गुण में हमने वान जोड़ दिया, क्या हो गया? गुणवान, वह बहुत गुणवान है। उस लड़के की, उस लड़की की विशेषता बताई जा रही है। धनवान, धनी व्यक्ति की विशेषता, धनवान, वो क्या है? बहुत धनवान है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जर्मन। जर्मन में ई जोड़ दिया तो जर्मनी बन गया। अब ये क्या हो रहा है? किसी भाषा से रिलेटेड हमको यहाँ पे विशेषताएं बताई जा रही है। जर्मन से जर्मनी, तो ये भी तो एक विशेषता हो गई ना। जर्मनी। बंगाल, बंगाल से बंगाली, ई जोड़ दिया तो बंगाली बन गया। दिल्ली, दिल्ली में हम वाला जोड़ देते हैं तो दिल्ली वाला। मुंबई में हम या जोड़ देते हैं तो मुंबईया। जयपुर में हम ईया जोड़ देते हैं तो जयपुरिया। पंजाब में हम ई जोड़ देते हैं तो पंजाबी। इस तरीके से क्या होता है? ये भाषा की विशेषता को बताते हैं, है ना। इसलिए हम इनको ये विशेषण में आते हैं, और इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? तदधित प्रत्यय बोलेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे कुछ अलग रूप दिए, जैसे रस्सा, इसमें ई जोड़ दिया तो रस्सी। अब भाई रस्सा क्या होता है? बड़ा होता है रूप, और रस्सी छोटा रूप होता है। तो यहाँ बड़ा और छोटा दोनों की विशेषता बताई गई। बड़ा रूप बताया गया है, छोटा रूप बताया गया है ना, रूप की विशेषता बताई गई। तो यहाँ पे ये भी विशेषण हो गया, और इसीलिए ये भी क्या हो गया? तदधित प्रत्यय हो गया। प्याला बड़ा होता है, उसमें ई जोड़ दिया, प्याली बना दिया। प्याली कैसी होती है? छोटी होती है, इसलिए ये भी विशेषता बताई जा रही है। प्याला, प्याली, है ना, बड़ा छोटा। तो फिर यहाँ पे हमको विशेषता दिख रही है, यानी तदधित प्रत्यय। उसके बाद लोटा, लोटा कैसा होता है? बड़ा, और या जोड़ दिया तो लुटिया बन गया। लुटिया किसी छोटी सी, तो इसलिए ये क्या है? तदधित प्रत्यय। खाट, खाट में इया प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? खटिया। खाट कैसी होती है? बड़ी होती है, लेकिन खटिया जो होती है छोटी सी, जिसपे से बैठा जा सकता है, तो वो हो गई खटिया, यानी बड़ा रूप छोटा रूप। लालसा, अब यहाँ पे देखो समानता बताई जा रही है, एक रूपता बताई जा रही है। जैसे हमको कोई चीज उस किसी चीज के समान दिखती है, यानी किसी चीज को किसी चीज की उपमा दी जाती है, यानी उपमा वाले ये सब चीजें देख रहे हैं, यानी विशेषताएं ही बताई जा रही है कि ये तो इसके जैसा
लगता है, वो तो उसके जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएंगे, तदधिक प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे लालसा, यानी लालसा है ना, लाल, ये यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है, यानी आप लालसा को किस तरीके से लिखेंगे, लाल सा, ठीक है। यानी ये तो थोड़ा लाल लाल सा है, यानी उसका जो कलर है वो लाल रंग से समानता लिए हुए लाल रंग जैसी है ना, इसलिए तो थोड़ा लाल सा है। उसके बाद में अगर जैसे समझ लो आपने कोई जैसे पेरू खाया, अब पेरू को जब कट करेंगे यानी गुआवा, उसको जब कट करेंगे अंदर से लाल निकल, अरे ये तो लाल सा है, मतलब उसका जो अंदर का रंग है वो कैसा है, लाल सा है। उसके बाद में सोना हरा, सोना में हमने हरा जोड़ दिया, सोना कैसा होता है, एकदम गोल्डन कलर का चमकीला, सोना में हरा जोड़ दिया तो सुनहरा, यानी वो सोने के समान चमकने वाला है। तो यहाँ पे उपमा भी बोल सकते हैं हम इसको, यहाँ पे हम इसकी विशेषता बता रहे हैं वो भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम किसी चीज की किसी से समानता बताई जा रही है, ये भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल सुनहरा सोने के समान है ना, ऐसा। हरा, हरा सा, यानी ये तो जैसे कि इस चीज का रंग तो एकदम हरा सा दिख रहा है, यानी कि हरे के समान दिख रहा है। तो इस तरीके से ये आज हमने तद्धित प्रत्यय और जो है कृदंत प्रत्यय और प्रत्यय, इनको हमने